हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अचीवर्स पॉइंट मोनाक्स क्लासेस में। और आज मैं मैथ्स का टॉपिक लेके आई हूँ जो रेशियो और प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आज आपको दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं और बहुत ही इजी ट्रिक से। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B = 2:3 हो तथा B/C का मान 4:5 हो तो A/B/C। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। ये मैं आपको निकालना बताऊंगी कि किस तरीके से हम इसे निकालते हैं और समझिए इसे। तो हमारे पास जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे कि हमारे पास A/B की वैल्यू क्या दी हुई है, 2:3, और B/C की वैल्यू क्या दी है हमारे पास, 4:5। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, A/B, A/B/C। तो हम क्या करते हैं, उसे साथ में लिख लेते हैं, A/B/C। अब हमारे पास A/B की वैल्यू यहां से हम लेंगे 2:3 है और B/C की वैल्यू क्या है, 4:5 है। तो हम उन्हें एक के नीचे एक ऐसे लिख लेते हैं, A/B की वैल्यू 2:3 और B/C की वैल्यू 4:5। इतना समझ में आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है 4, यहाँ B रिपीट हो रहा है तो जो B सेकेंड वाला B की जो वैल्यू है उसको ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते। तो ये हो जाएगा 4×2 = 8 और ये हो जाएगा 4×3 = 12। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब बची एक वैल्यू हमें और चाहिए क्योंकि हमें A/B/C की वैल्यू चाहिए। तो जब हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये वाली जो वैल्यू है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते इस तरीके से। तो 5×3 = 15। अब हमारे पास तीन वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ देखा कोई ऐसी कोई कॉमन वैल्यू है क्या जो तीनों में कॉमन हो, नहीं, यहाँ ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसलिए यहाँ पे हमारा A/B/C या A/B/C का मान हो गया 8:12:15। यहाँ से वो ये भी पूछ सकते हैं कि C/A का मान क्या है। तो अगर C/A का मान पूछेंगे तो C/A कर देंगे, 15/8 हो जाएगा। A/C पूछेंगे तो 8/15 हो जाएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमें A/B/C का मान निकालना, फिर जो वैल्यू पूछते हैं वहां से इसका मान उठा के रख देते हैं। कभी कभी यहाँ पे वो 4 वैल्यू पूछ लेते हैं, जैसे A/B का मान दे दिया, B/C का दे देंगे, फिर C/D का दे देंगे और पूछेंगे A/B/C/D। तो यहाँ तक हमारा ये वैल्यू फाइंड आउट हो गया। उसके बाद हम उसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास चारों वैल्यू निकल के आ जाती है। अब इसका सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे दिया है A/B का मान 1:2 और B/C का मान दिया है 3:4। तो हम यहाँ लिख लेंगे जो दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है A/B = 1:2 और B/C की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 3:4। हमें फाइंड आउट क्या करना है, A/B/C। पहले सबसे पहले जो भी निकालना है उसके लिए सबसे पहले हमें तीनों वैल्यू तो फाइंड आउट करना है, भले वो बाद में कुछ भी पूछे। तो हमने पहले A/B/C निकालना है। A/B की वैल्यू दी है 1:2 और B/C की वैल्यू दी 3:4। ये हमने लिख लिया यहाँ पे। फिर मैंने आपको बताया जो नीचे वाली वैल्यू, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसमें करते 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब एक वैल्यू और चाहिए, तो जब ये वैल्यू बची तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसमें, तो 4 × 2 = 8। तो अभी भी यहाँ पे कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, तो मतलब यही हमारा फाइनल रेशो है। अगर मान लो कोई कॉमन वैल्यू होती तो उससे भाग दे देते हैं। तो हमें आंसर रेशो जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, उसमें कुछ भी कॉमन वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास A/B/C की वैल्यू आई हमारे पास 3:6:8। अगर हमसे उसने क्या पूछा है, A/C की वैल्यू। तो जब हम यहाँ पे से A/C का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से A की वैल्यू हो गई 3 और C की वैल्यू हो गई थर्ड नंबर की, C थर्ड पे इसलिए थर्ड वैल्यू C की है। A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 6 और C की वैल्यू 8 रेशो में। तो A की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 8 है, मतलब A/C की वैल्यू हो गई 3:6। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन थे। बहुत बार क्वेश्चन में यही क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल वाले। अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर कोई 3 व्यक्ति है और 3 व्यक्ति के बीच कुछ मतलब वो पार्टनरशिप कर रहे हैं या पैसे कुछ लगा रहे हैं या कुछ उन्हें लाभ मिल रहा है या उन्हें अनुपात में किस टाइप से बांटना है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब
मैं आपके लिए ये दूसरे एग्जाम्पल लेके आई हूँ। ये टाइप 2 के हैं और ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए और देखिए। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 5,500 रुपए को राम, श्याम और मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, कितने अनुपात में? टोटल अमाउंट कितनी है? 5,500 रुपए, और बांटा 3 व्यक्तियों के बीच में है। वो व्यक्ति है राम, श्याम और मुकेश, और उन्हें बांटा गया है 2:4:5 में। तो यहाँ आपको 2 क्वेश्चन पूछे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है श्याम को कितने रुपए मिले और राम और मुकेश की रकम का अंतर कितना। यहाँ 2 क्वेश्चन, यहाँ बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बस कॉन्सेप्ट सब में सेम लगता है। तो सबसे पहले हमें पता है टोटल अमाउंट कितनी है। टोटल, सबसे पहले हमने टोटल अमाउंट लिख ली। सॉल्व करने का ट्रिक है इसका, हमने टोटल अमाउंट लिख ली। टोटल अमाउंट हमारे पास है, या कुल रकम है 5,500 रुपए। और कितने दोस्त है हमारे पास में? राम, श्याम और मुकेश। तो मैं सबके इनिशियल लेटर लिखूंगी। राम के लिए R, श्याम के लिए S और मुकेश के लिए M। तो राम, श्याम और ये मुकेश, ये तीनों की इनिशियल लेटर मैंने लिख लिया। राम, श्याम और मुकेश में किस रेशो में वो डिवाइड करें? 2:4:5 में। मतलब राम को 2 रेशो में 5,500 रुपए मिल रहा है, श्याम को 4 रेशो में और मुकेश को 5 रेशो में। तो इनमें सबसे पहले हमें पता करना होता है कि टोटल अनुपातिक या टोटल रेशियो क्या है। तो हमने अगर इन्हें प्लस किया तो टोटल रेशियो क्या होगा? 2 + 4 6 6 5 11। टोटल रेशियो हमारे पास कितना आ गया? ये 11 आ गया। टोटल रेशियो निकाल लेते हैं इसमें कि कितनी वैल्यू आई टोटल रेशियो की। तो हमारे पास टोटल रेशियो वैल्यू आई 11। मतलब 11 का 2 पार्ट राम को मिला है, 11 का 4 पार्ट श्याम को मिला है, 11 का 5/11 पार्ट मुकेश को मिला है। मतलब टोटल में से इन्हें इतना इतना रेशियो में मिला है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कितना पूछा है कि श्याम को कितने रुपए मिले। तो श्याम को कितने मिले? तो श्याम हमारा कौन सा नंबर का व्यक्ति है? ये राम है, ये श्याम है, ये मुकेश है। तो जो ये श्याम है, श्याम को जो मिला है 4/11 मिला है। टोटल का उसे 4/11 मिला है। तो श्याम की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट होंगी, श्याम का हमने निकाला, श्याम को मिला है 4 रेशियो में। तो आपको समझ में आ गया कि ये 4 है। टोटल रेशियो कितना था? 11। 4/11 मिला, और किसमें से मिला है उसको? तो 5,500 में से मिला है। तो श्याम को मिली राशि देंगे 4/11 गुणित 5,500। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपसे राम का पूछते तो राम का हो जाता 2/11 भाग, मुकेश का पूछते तो 5/11 भाग। मगर हमसे श्याम का पूछे इसलिए 4/11 किसका? 5,500 का। 5,500 का उसे 4/11 भाग मिला है। अब हम इसे काट लेंगे तो 11 एकम 11, 11 5 होता है 55 और ये 00। अब हमारे पास यहाँ आया 4 गुणित 500 और 4 में 500 का गुणा करेंगे तो हमारे पास 2,000 रुपए आ जाएंगे। अगर इसी प्रकार से वो श्याम का पूछते तो 2/11 करते और उसमें 5500 का गुणा कर देते, तो जो भी आंसर आता वो हो जाता। ऐसे इसका पूछते और वो आंसर आ जाता। ये तीनों हो गए। अगर राम, श्याम और मुकेश की अलग अलग वैल्यू पूछते, मगर उन्होंने ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, श्याम को कितने रुपए मिले। मगर अब सेकेंड क्वेश्चन में क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते हैं। अगर थोड़ा हार्ड बनाना रहे तो उन्होंने पूछा है राम और मुकेश की रकम का अंतर कितना है। तो रकम का अंतर ऐसे नहीं करना कि राम का अलग निकालो फिर मुकेश का अलग निकालो, इससे हमारा क्या टाइम जाएगा। हमें तो क्या करना है, रेलवे के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए हमें टाइम अपना मैनेजमेंट करना है और जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो हमने देखा राम और मुकेश का पूछ रहे हैं, राम ये है, मुकेश ये है। तो जब हम यहाँ गए और हमने देखा राम और मुकेश की राशियों का अंतर निकालना, बहुत बार वो भी होता है कि हम राम का अलग निकालेंगे फिर मुकेश का अलग निकालेंगे अमाउंट और उसमें से उसको माइनस करेंगे तब भी आंसर आएगा, मगर हमारा टाइम जाएगा। और रेलवे के एग्जाम में बहुत कम टाइम होता है हमारे पास, हमें टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है। तो हमने देखा कि राम और मुकेश, राम को 2/11 मिलेगा और मुकेश को 5। तो अगर हम इन दोनों के रेशियो का अंतर निकाल दे तो राम का रेशियो 2 है और मुकेश का 5 है, तो इनका रेशियो डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में? 2 और 5 का डिफरेंस आएगा 3। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया रेशियो का वो हम मान लेंगे कि इसका डिफरेंस कितना है
3 और ये कितने में से मिलेगा उसको 11 में से। तो हम दोनों की राशि का जो अंतर निकालेंगे, राशि का जो इनका जो डिफरेंस है 3 वो किस में से है 11 में से है। टोटल रेशो हमेशा अपॉन में ही आएगा, टोटल रेशो हमारा ये 11 था तो 3/11 इंटू वही 5500 में से हम ये निकालेंगे तो 11 बन जाए 11, 11 5 जा 55 और ये 00 और 500 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 500 करेंगे तो ये 1500 रुपए। मतलब कि राम और मुकेश की जो राशि का अंतर आएगा वो 1500 रुपए आएगा। उसे आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं, जो भी रेशो है उसका डिफरेंस निकाल लो, टोटल रेशो का अपॉन करो और जो टोटल वैल्यू है, टोटल अमाउंट है उसमें मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। अगर श्याम और मुकेश का पूछते तो इनका रेशो डिफरेंस कितना है 1 है तो 1/11 करते, उसमें 5500 का गुणा करते और जो आंसर आता वो हो जाता आंसर हमारा। अब अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है जो है कि अगर आपसे पूछा 3 मित्र 624 रुपए को आपस में 1:1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 के अनुपात में बांटते। अब यहाँ पे क्या दे दिया आपको, फ्रैक्शन में अनुपात दे दिया तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। तो सॉल्व तो वैसे ही करना है, टोटल अमाउंट तो हमारे पास टोटल अमाउंट तो 624 रुपए है, मगर अब अनुपातिक योग या रेशो का टोटल वैल्यू कैसे निकाले। तो जो ये फ्रैक्शन वाला रेशो है ना उसे हम ऊपर मतलब उसे सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि फ्रैक्शन वाले रेशो को सिंपल रेशो में चेंज करने के लिए। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है, सपोज यहाँ 3 मित्र दिए ना, मैं A B C मान ले रही हूँ। यहाँ पे A B C दे दिया है तो यहाँ पे A B C जो रेशो दिया है वो 1/2, 1/3 और 1/4 दे दिया है। तो यहाँ पे जो रेशो दिया है 1/2, 1/3, 1/4 तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। अगर हम यहाँ डिनोमिनेटर्स देखें तो डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और 2 3 4 का एलसीएम कितना होता है 12। मैंने आपको अपने एलसीएम वाले उसमें बताया था कि एलसीएम कैसे लेते। तो 1/2, 1/3 और 1/4 के डिनोमिनेटर्स 2 3 4 का एलसीएम हुआ 12 और जो एलसीएम आता है उसका सब में मल्टीप्लाई कर देते। जैसे यहाँ पे एलसीएम अपना कितना आया, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एलसीएम ऑफ 2 3 एंड 4 इक्वल्स टू 12, उसका हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हमने 1/2 में भी 12 का मल्टीप्लाई किया, 1/3 में भी 12 का मल्टीप्लाई किया और 1/4 में भी 12 का मल्टीप्लाई किया। ये इतना हो गया। फिर हमने देखा 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 6 हो गया। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 4 हो गया। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, मतलब कि ये 3 हो गया। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन में जो रेशो दिया था 1/2, 1/3, 1/4 वो हमारा सिंपल रेशो में कन्वर्ट हो गया, जो कि क्या बना 6:4:3। अब हमारे पास A की वैल्यू 6 आ गई, B की वैल्यू 4 आ गई और C की वैल्यू 3 आ गई। अब उन्होंने क्या कहा तीसरे मित्र को, तब हमने पहला मित्र A मान लिया, दूसरा मित्र B मान लिया, तीसरा मित्र C मान लिया। अब हमें क्या पूछा है उन्होंने, तीसरे मित्र की वैल्यू क्या, तीसरे मित्र को कितना हिस्सा मिला, मतलब 624 रुपए वो आपस में बांट रहे हैं तो तीसरे मित्र को कितना मिलेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो पहले मित्र को कितना मिला, दूसरे मित्र को कितना मिला, तीसरे मित्र। तो इन्होंने यहाँ तीसरे मित्र का पूछा तो हम सबसे पहले रेशो का टोटल निकालेंगे। तो ये वाले रेशो का हम इजीली निकाल लेंगे। 6 4 10, 10 और 3 13, 6 + 4 10, 10 + 3 13 टोटल रेशियो हुआ हमारा। थर्ड वाले की वैल्यू पूछी, थर्ड वाले का रेशियो वैल्यू 3 हुआ, टोटल रेशियो 13 हुआ तो 3/30 थर्ड वाले का निकालना है हमें, या C हमने माना है। थर्ड वाले की रेशियो वैल्यू 3, टोटल रेशियो वैल्यू कितनी है 13। हमेशा रेशियो की वैल्यू ऊपर आएगी और टोटल रेशियो की वैल्यू नीचे आएगी, और जो टोटल अमाउंट दिए वो कितनी है 624। तो हमने यहाँ 624 लिखा। फिर हम इसे 13 के टेबल से काटेंगे तो ये क्या जाएगा 13 1 जा 13, 13 1 जा 13,
ये होगा 30 में से 32 को 52, 4 बार कटा, बचा 10, 13 होता है 104, 48 टाइम्स कटेगा। 13 के टेबल से 624 48 टाइम्स कटेगा। फिर हम क्या करेंगे, 13 इंटू 48 कर देंगे। और जब हमने 3 इंटू ये 3 ऊपर का 13 से 624 48 टाइम्स कटा, 3 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 जा हुआ 24, कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 और 2 हुआ हमारा 114। तो ये 144। अगर आपसे ये पूछते कि बी की वैल्यू निकालो या सेकंड की निकालो तो 4/13 करके 624 का मल्टीप्लाई करते। अगर ए की वैल्यू पूछते तो 6/13 करके 624 का वो कर मल्टीप्लाई करते। मतलब कि जो रेशियो वैल्यू देती वो ऊपर, टोटल रेशियो नीचे, और जो टोटल अमाउंट देते उसको मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे चैनल को अगर आपको विजिट करना है तो हमारे चैनल का नाम है अचीवर्स पॉइंट मोनार्क्स क्लासेस। और हमारे वीडियो को आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।